तो गाइज इसमें मैं आपको ये पूरा एनिमेशन सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से, किस तरह ये यहाँ पे पहले नीचे झुकता है और फिर इसके बाद इस तरफ देखता है। ये पूरा एक्टिंग में इसमें पूरा सिखाऊंगा। कैरेक्टर लाया, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आपको लग रहा है कि ये कैरेक्टर कौन बनाता है, ये ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, तो आपको सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनर के पास जाना होता है, वो आपको ये बना के देता है। ये आपके पास इस तरह ग्राफिक रहता है। इसके बाद मैं अंदर चला गया और ये मैंने सारे डिवाइड किए, इस तरह हो चुके। अब मुझे इस पर एक्टिंग करना है, तो एक्टिंग करना चालू करता हूँ। अब आप मैं पिछला वाला पार्ट देखता हूँ, ये वाला, तो यहाँ से देखो तो ये वाला एनिमेशन देखता हूँ, तो ये पहले नीचे इस तरह नीचे की झुकता है और इस तरफ देखता है। ऑलरेडी ये मेरा पुराना एनिमेशन है, तो मैंने ये पहले एक्टिंग किया, ये इस तरह देखेगा और उसके बाद इस तरफ मुड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इसकी तरह यहाँ पे देख रहे हो इस तरफ ये मुड़ रहा है। तो ये सब पहले एक्टिंग होता है। आपको एक्टिंग सोचना होता है जब भी आप स्टोरी लिखते हो, या फिर सॉरी जब भी आप स्टोरी पढ़ते हो, लिखता तो राइटर है, जब भी आप स्टोरी पढ़ते हो तो आप पहले ही अपने माइंड में सोच लेते हो, बिकॉज आपके पास स्टोरी बोर्ड नहीं रहता है जहाँ पे स्टोरी बोर्ड में प्रॉपर लिखा होता है इस तरह आप एनिमेशन कर सकते हो या फिर इस तरह कैमरा एंगल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये नीचे झुकता है, यहाँ पे नीचे झुकता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले 2 की लूँगा, यहाँ पे 3 की लूँगा, सॉरी। तो एक की मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक की मैंने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा की मैंने यहाँ पे लगा दिया, सॉरी तीसरा की मैंने यहाँ पे लगा दिया, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप सीख रहे हो कैरेक्टर एनिमेशन अभी, तो आप मेरे ये मतलब प्रॉपर जहाँ जहाँ मैं की लगा रहा हूँ वहाँ पे की लगाना, ताकि प्रैक्टिस के लिए ईजी रहे, कहीं पर भी मत लगाना। और ये जो पहले मैं टेलीग्राम वाले चैनल पर शेयर करूँगा, बस यही कहूँगा, उसको यूज़ मत करना अपने स्टोरी पर, वरना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए थोड़ा, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया और सबको सिलेक्ट किया, एक साथ सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद इसको आप ऐसे ही रखना और यहाँ पे जाने के बाद दोनों को इज आउट कर दिया और बस यहाँ पे एक को इज इन कर देना, फिर है ना, एक को इज इन कर देना और एक को इज इन कर दिया। ये मैं हमेशा करता हूँ, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता है कैरेक्टर एनिमेशन में इस तरह करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ बच्चा भी ये काम कर सकता है। बट गाइज ये इस टाइप का एनिमेशन बहुत ज़्यादा आजकल मार्केट पे है और आगे जाके अपना आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हो। एक बार आपको नॉर्मल एनिमेशन तो आना चाहिए, है ना। तो इसलिए कहता हूँ आने वाले टाइम पे एपिसोडिक भी लाऊंगा, जैसे अपना ये फैमिली जो भी अपना यूट्यूब का जितना भी फैमिली सब बड़ा हो जाएगा, बड़ा मतलब अपना चैनल बन जाएगा, तो उसके बाद आपको और चीज़ भी मिलेगी देखने को। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने यहाँ पे नीचे रखा और नीचे रखने के बाद यहाँ पे नॉर्मली रखा हूँ मैं यहाँ पे बीच में, और इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर देना, यूँ मामूली सा नीचे किया और यहाँ पे देखोगे इस तरह नीचे किया और ये यहाँ पे नीचे किया और थोड़ा हाथ को, इन दोनों हाथ को बाहर की ओर किया और यहाँ पे इस तरह बाहर की ओर किया। दोनों हाथ को सिलेक्ट कर दोगे ना तो ये वाला टूल आ जाता है, तो इस टूल से आप रोटेट कर देते हो। और ये हेड को भी आपने थोड़ा सा मैंने मामूली सा इस तरफ कर दिया थोड़ा सा और नीचे की ओर किया। कीबोर्ड का जो बटन रहते हैं 3-4 बटन रहते हैं मूविंग के, उसको नीचे की ओर करना आपने, तो इस तरह नीचे की ओर किया। थोड़ा सा मैं इसको सीधा ही रखता हूँ ताकि सीधा अच्छा लगा, तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे नीचे कर दिया, ऐसा नीचे कर दिया और इसके बाद जैसे मैंने ये नीचे किया और इसके बाद ये यूँ और यहाँ से ये इस तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे पीछे, तो यहाँ पे देखोगे नीचे नीचे पहले झुकता है ऐसा और इसके बाद ये आगे की इसकी तरफ देखता है, इस तरफ देखता है। तो मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे नीचे झुकता है और यहाँ पे पूरा बॉडी को पकड़ा, अपर बॉडी को पकड़ने के बाद पॉइंट को यहाँ पे लाया और इसको आगे की ओर रोटेट किया, थोड़ा सा मामूली सा रोटेट किया। ये जो मेरा पूरा का पूरा ये टूल्स आ रहा है ना, ये वाला आ रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पे ऑल्ट को दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। तो अभी क्या हुआ, ये नीचे झुका और इसके बाद आगे की ओर आया। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ये हेड है, इसको मैं थोड़ा सा मामूली सा नीचे करता यूँ, तो मामूली से ऑल्ट के साथ कर रहा है ये, है ना, ऑल्ट के साथ करना। ये नीचे झुका यूँ और इस तरह आगे की ओर देखा यूँ इस तरफ, ठीक है। इतना सा हो चुका है अपना, इतना सा काम हो चुका है। अब क्या करना, हमें सेम की हमें अंदर लगाना है। आप देखोगे ना पिछले वाले सीन में कैसा हुआ, ये नीचे झुकता है और यहाँ पे आइज़ बंद होती है और इस तरफ देखता है, साथ में फेस भी रोटेट हो रहा है। तो वो सेम हमने अंदर भी करना है। ऑलरेडी मैं पुराने में भी सिखाया हूँ, बट यही कहता हूँ जो एक्टिंग रहता है, एक्टिंग करना ज़रूरी रहता है, उससे भी इंपॉर्टेंट रहता है बाद में कंपाइलिंग करना, ठीक है। ये कर दिया मैंने। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, फेस के अंदर जाऊंगा। फेस के अंदर जाने से पहले मुझे पिछला की याद रखना 7 और पिछला 7 है और यहाँ पे 21 है 21। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके अंदर चला जाता हूँ फेस में। तो यहाँ पे मुझे की लगाना है, ये पूरा का पूरा डिवाइड किया मैं जब मैंने ये रिग किया था, ये रिग का पार्ट है और पीछे मुझे 7 पे की लगाना है, जितना पे बाहर पे की है तो 7 पे की लगाना, एक भी आगे पीछे मत लगाना, बेटर रहेगा, उतने पे लगाना। और आगे मुझे 21 पे की लगाना, तो 21 पे की लगाना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को सेम सेलेक्ट किया और क्लासिक ट्विन दे दिया। एक साथ में इसलिए कर रहा हूँ वरना मुझे बाद में दोबारा इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं एक साथ में पहले इज आउट कर देता हूँ और इज आउट करने के बाद प्रॉपर कर देना पूरा 100। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे 95 भी कर सकते हो, पर मैं 100 करूँगा पूरा प्रॉपर। तो मैंने 100 कर दिया। 100 करने के बाद
मैं पिछले वाले को इज इन करूँगा, वापस करूँगा इसको, एक को इज आउट कर दिया, एक को इज इन कर दिया। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने सबको आइज नोज लिप्स को सबको पकड़ा, जो भी अंदर का ड्राइंग है पूरा, जो अंदर का सिंबल है उनको मैंने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको नीचे की ओर थोड़ा सा लाऊंगा ऐसा, ठीक है। तो इस तरह मैंने नीचे की ओर लाया। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, मैं ये सारा बहुत बार करता हूँ ये चीज़ें, और ये चीज़ों से आपका एनिमेशन थोड़ा अच्छा आता है। और इसलिए मैं कहता हूँ ये काम बच्चा भी कर सकता है, बस आपको टेक्निक की ज़रूरत होती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कोई मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बड़ा कोई वो एपिसोडिक लेवल का बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन गाइज मुझे पता है यहाँ पे 95% लोग ऐसे जिनका ड्राइंग अच्छा नहीं, इसलिए वो एपिसोडिक में नहीं जा सकते हैं। तो उसको नॉर्मल एनिमेशन तो आना चाहिए अगर आपने यूट्यूब के लिए कॉन्टेंट बना रहा है। तो यहाँ से मैंने नीचे किया, और नीचे करने के बाद मेरा जो आइज़ है ये दोनों अलग अलग है। ऑलरेडी में जो मैंने आपको आई ब्लिंकिंग सिखाया वो एक साथ सिखाया हूँ दोनों को, वो ईजी रहता है, वो कंट्रोल करना भी ईजी रहता है। पर ये पुराना एनिमेशन है तो उस वक्त मैं अलग अलग करता था, तो अभी मैं एक साथ करता हूँ। तो गाइज तो अभी क्या करना, आपको इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद जैसे देखो यहाँ पे ये पूरा आई ब्लिंक, यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए पहले F6 कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे आइज बंद करना है। तो इस तरह मैंने इसको ये आई ब्लिंकिंग यहाँ पे कर रखा हूँ। तो इसको मैंने बस यहाँ से उठाना है। देखो ये आई ब्लिंकिंग थोड़ा सा देखो मुश्किल लगता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एनिमेशन हुआ होता है यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम ऊपर। लेकिन गाइज ये बहुत ही अच्छा आई ब्लिंकिंग है, आप अपने तरीके से कर सकते हो, है ना। तो यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ पे रख दिया इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरह मैंने ये इसको बंद कर दिया। यहाँ पे ये बंद हो चुका। और दूसरा मुझे यहाँ पे सेम मुझे ये आइज़ भी बंद करना। अगर ये दोनों आइज़ एक ही सिंबल में हुआ होता तो मैं एकदम से एक ही बार बंद कर सकता था। तो मुझे दूसरे वाले आइज़ पे जाना है। आप भी ऐसा ही करना जब आप ये FLA में काम करोगे, ये वाले FLA में काम करोगे, ठीक है। दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया, रेफरेंस के लिए लिया हूँ ताकि मुझे पता लगे कि इसको उठा के मुझे यहाँ रखना है। बीच से उठाना, बिल्कुल बीच से, ठीक है। सेलेक्ट करके बीच से उठाना है, कुछ मत दबाना कीबोर्ड में, सीधा पीछे उठाना है। तो यहाँ पे बंद हो चुका है। इतना बंद होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे जब ये नीचे झुकता है, ऐसा नीचे झुकता है तो आइज़ बंद होती है। ये एक टेक्निक है गाइज, ठीक है। यही टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। और इसके बाद जब आगे देखता है तो यहाँ से ना फेस मुड़ता है इसका, पीछे वाले पे देखोगे फेस यहाँ से मुड़ रहा है। तो हमने क्या करना, अंदर जाना, इन सबको शिफ्ट के साथ पकड़ रहा हूँ, शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट किया ये वाले पार्ट को, और इस पार्ट को यहाँ पे इस तरफ रोटेट किया, इस तरफ ऐसा थोड़ा सा इस तरफ कर दिया। मामूली सा कर लेना, ज़्यादा बार मत करना। और जो ये कान है, कान को हमने थोड़ा सा इस तरफ रोटेट कर दिया, ऐसा इस तरफ। या फिर आप इसको थोड़ा सा नीचे की ओर, सॉरी ज़्यादा हो गया। ये कान को मैं थोड़ा सा अंदर ही रखता हूँ, क्योंकि यहाँ से टूटा, यहाँ पे लाइन देखो टूटी हुई है। और यहाँ पे मैं इस कान को अंदर की ओर करता हूँ। और ये जो बाल है, आप इसको थोड़ा सा ऑल्ट के साथ पकड़ के बाहर की ओर ले सकते हो। और जो ये वाले बाल है, ये ऑल्ट के साथ अंदर की ओर कर सकते हो ऐसा। तो इस तरह कर दिए। तो ये देखो यहाँ से नीचे होता है, और यहाँ से ये ऊपर की ओर, यहाँ से देखो नीचे, और यहाँ से ऊपर की ओर देखेगा ऐसा, ठीक है। और कान को हम थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, क्योंकि आइज़ ऊपर चला गया ना तो कान नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे बंद हुआ, और इस तरफ यहाँ पे ऐसा, और इस तरफ, ठीक है। ये हो गया। थोड़ा देखोगे यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है, इसको इग्नोर कर लेना। अदरवाइज गाइज ये इसके अंदर चले जाना। और ये जो है ये वाला सॉरी ये जो आईब्रो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको मैं अंदर ही रखूँगा ऐसा, ताकि अंदर ही रहे। ये यहाँ पे जब नीचे आएगा, इसके बाद हमने यहाँ पे अंदर कर दिया। तो मैं अब बाहर आता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, ये नीचे झुका और इस तरफ। तो गाइज जो मैं एनिमेशन सिखाता हूँ प्रॉपर कोई भी कर सकता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ 8th पास लड़का भी कर सकता है, 7th पास लड़का भी कर सकता है, बच्चा भी ये काम कर सकता है। लेकिन गाइज अच्छा लगता है ये एनिमेशन, जब आप देखोगे ना तो प्रॉपर आपको लगेगा, अच्छा फील आएगा, स्मूथनेस आएगी। और गाइज एक बंदे को चाहिए क्या, टाइम, अगर टाइम से काम हो रहा है, कंपनी को भी वही चाहिए, और एक क्लाइंट को भी वही चाहिए, और आपको भी वही चाहिए कि दिन में हम 2 दिन में हम कैसा स्टोरी करें अपने यूट्यूब के लिए, ठीक है। फ्रेम बाय फ्रेम में बहुत टाइम लगता है, और ड्राइंग भी आना चाहिए आपको उसके लिए, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने ऐसा। अब मैं पीछे आता हूँ, सॉरी मैं अंदर ये सीन पे रहता हूँ, और मैं यहाँ पे पिछले वाले पे आता हूँ जहाँ पे मेरे ये वाला एक्टिंग को मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इस एक्टिंग को बस फॉलो कर रहा हूँ। तो किस तरह मेरे ये हुआ है, यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे नीचे झुक के इस तरफ हो गया, और इसके बाद ये थोड़ा सा आराम से होके आगे आता है, यहाँ से थोड़ा होके यहाँ पे आता है, और यहाँ पे रुक जाता है 75 के आसपास यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे इस पे आइज़ में इसमें एनिमेशन हुआ है। तो सेम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये मैंने इस तरफ कर दिया, और इसके बाद यहाँ से मैं चालू कर देता हूँ उसको आने के लिए। तो ये यहाँ तक कम से कम यहाँ पे 75 तक हम ला देते हैं यहाँ पे। तो मैंने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया। यहाँ पे क्लिक किया और क्लासिक ट्विन दे दिया, और क्लासिक ट्विन के साथ मैं इज आउट भी दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इज आउट दे दिया। तो ये यहाँ से अब क्या करेगा, देखो अपना जो बॉडी, हम पहले बॉडी मूवमेंट की बात करेंगे। तो अपना ये बॉडी ऐसा बीच में आ रहा है, ठीक है, बॉडी बीच में आ रहा है। अब मैं तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ये सब बॉडी को पकड़ा, अपर बॉडी को पकड़ा, और अपर बॉडी को पकड़ने के बाद ये पॉइंट को मैंने बीच में लाना हमेशा। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा वैसा करना, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो, अगर आप नए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे किया, और दूसरा यहाँ पे आने के बाद इसको थोड़ा सा
इस तरफ रोटेट कर दिया, बीच में यहाँ पे बीच में लाया, और ये हाथों को थोड़ा सा आप बाहर की ओर निकाल सकते हैं ऐसा। देखो गाइस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान आपको नहीं सिखा सकता है। तो ये कर दिया, और ये यहाँ पे ऊपर आता हूँ, थोड़ा सा नीचे रखता है इसको, और यहाँ पे देखो यहाँ से आता हूँ तो इस तरफ अभी धीरे धीरे हो रहा है, बिल्कुल ही स्लोली हो रहा है। लेकिन अब हमें यहाँ पे फेस पे भी काम करना प्रॉपर तरीके से। जैसे यहाँ पे फेस पे काम हुआ, ये बीच में आया, और आइज़ भी यहाँ पे आइज़ में भी एनिमेशन हुआ है। तो हमने पिछला वाला की याद रखना कितने पे, पिछला वाला किया अपना 21 पे है, ठीक है, सॉरी 31 पे है। तो अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद मैं पूरा यहाँ पे फेस के अंदर की लगा दूंगा, और यहाँ पे फेस के अंदर लगा दिया, और यहाँ पे दूसरी जगह भी मैंने 31 पे की लगा दिया। राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करने के बाद क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद आप यहाँ पे इज आउट ज़रूर दे देना, इज आउट दे दिया, और यहाँ पे आया, और मैंने इसको बीच में लाना है, फेस को इसको सबको बीच में लाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे वेट इस तरह ऊपर की ओर देख रहा है ऐसा, यहाँ पे आया, इनको पकड़ा सबको, और यहाँ पे मैंने इसको बीच में लाना है, थोड़ा नीचे लाता है इसको ताकि ये इस तरफ, पर वैसे नीचे नहीं आना चाहिए, तो इसको ऊपर ही रखता हूँ ताकि ऊपर से ये प्रॉपर देखें। ये वाला रह गया, और इसको मैंने यहाँ पे रखता हूँ, इतना बीच में लाया। ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा रह गया, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ पे देखोगे ये एक्चुअली में इतना ही है वैसे। तो इसको थोड़ा नीचे किया, इस तरफ ये ऊपर की ओर देख रहा है, और इसके बाद यहाँ से ये इसे बीच की ओर आया, ऐसा बीच में आया। और ये वाले जो कान के हैं ना, दोनों कान को अब हम बाहर की ओर निकालेंगे, यूँ ऐसा, इस तरह बाहर की ओर निकालेंगे। देखो, अगर आपको ऐसा इतना मेहनत नहीं करना है ना, इतना नहीं करना, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर इतना मेहनत नहीं करना है तो आपको ये, जैसे ये वाला की है, और आप देखोगे ये वाला की है, सॉरी ये फर्स्ट वाला की है, ये बिल्कुल बीच में, पर इसमें क्या होगा, वो नीचे की ओर आएगा, ये फेस नीचे की ओर, वरना मैं यही की उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो सीधा वो बीच में ही आ जाएगा, यानी कि सीधा यहाँ पे आ जाएंगे सब, पर लेकिन वो थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि ये की थोड़ा, ये ड्राइंग थोड़ा नीचे है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इस तरह कर दिया, और ये इनको मैंने यहाँ पे देखोगे इस तरफ ये मुड़ रहा है यूँ, और ये कर दिया। और बाल को भी मैंने सेम यहाँ पे ऑल्ट के साथ हमने बाहर किया था, थोड़ा अंदर कर दिया, और यहाँ पे आया, इसको भी ऑल्ट के साथ थोड़ा बाहर कर दिया, और ये हो चुका है ऐसा, और ये कर दिया, और यहाँ पे कान को थोड़ा ऊपर ही कर दिया ऐसा, और इनको थोड़ा सा मैं नीचे वाले को सेलेक्ट किया, और थोड़ा सा मैं नीचे रखा हूँ, और इस तरफ लाया हूँ। तो अब ये इस तरफ हो चुका है ऐसा। तो अब बाहर आता हूँ, मैं बाहर आता हूँ, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये इस तरफ देख रहा है, और इसके बाद ये इस तरफ आ गया मुड़ के यूँ ऐसा, ठीक है। पर लेकिन आइज़ अभी एनिमेशन नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, अंदर चले जाएंगे, सेम अंदर चले जाएंगे, हमें पीछे पता है कितना 31 पे है, तो हम इसके अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे एक तो ऊपर आईब्रो पे की लगा देंगे, और दूसरा की यहाँ पे पीछे 31 पे लगा देंगे। 31 पे की लगा दिया, आईब्रो वाली पे 31 पे की लगा दिया। इसका देखोगे आप, जो ये पॉइंट है ये यहाँ बीच पे, ये यहाँ पे होना चाहिए, पर बट यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन यहाँ पे लगा दिया, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो हवा में उड़ेगा। आपको पता है क्यों उड़ेगा, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ इस पॉइंट को मूव मत करना, अगर आपने यहाँ पे की लगा दिया तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद मैं यहाँ पे सबको इज आउट करके रखूँगा, और यहाँ पे आऊँगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ ऐसा, इस तरफ नज़दीक कर दिया, और थोड़ा सा नीचे भी कर सकता हूँ, नीचे भी कर दिया। और नीचे मैंने गोले पे भी की लगा देना, यहाँ पे भी की लगा दिया, जो अंदर का गोला है आइज का, और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। और क्लासिक ट्विन देने के बाद इसको ऊपर की ओर किया, और यहाँ पे आया, और इसको मैंने बीच में इस तरफ ला दिया ऐसा, ठीक है। ये ला दिया, तो अब ये इस तरफ करेगा, इस तरह करेगा एनिमेशन, और इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर की ओर कर दिया ऐसा। तो आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करना है। और इसके बाद में सेम मैं दूसरे वाले पे भी करता हूँ। यहाँ पे मैं ऊपर पहले आईब्रो पे के उस पर की लगाता हूँ, F6 से की लगता है, और नीचे यहाँ पे 31 पे भी, सॉरी 31 पे की लगा दिया F6 करके, और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे इसको इज आउट कर दिया। इज आउट करने के बाद सेम मैंने यहाँ पे भी ऐसे करना, शिफ्ट के साथ करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नॉर्मली करोगे तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने शिफ्ट के साथ किया तो इस तरह ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे आया, यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे F6 किया, और यहाँ पे जाके मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद इसको इस तरफ बीच में ला दिया ऐसा, ठीक है, इस तरफ ला दिया ऐसा। तो ये मैंने इस तरफ कर दिया यूँ, ये तो ये होने के बाद ये अपना थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ ही रखता हूँ, ताकि यहाँ से इसको मैंने इसलिए किया ताकि आप देखोगे जो अपना ये ड्राइंग है ये यहाँ पे छुपना चाहिए, इसी के लिए हमने
ये वाला यहाँ पे ड्राइंग बनाया, ये जो कलर है ये वाला स्किन से मैच हो रहा है, इसलिए ये पैच नहीं नज़र आएगा। ठीक है, तो अभी देखोगे नॉर्मली इतना हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आया, अब आप बाहर देखोगे किस तरह हुआ, ये इस तरफ हो गया ऐसा यूँ। तो इतना अपना एनिमेशन हो चुका है। हम बाहर आएंगे तो हम कैसा देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे किस तरह एनिमेशन हुआ है। तो इस तरह ये इस तरह देख रहा है ऐसा। ठीक है, इतना हो चुका है। अब इतना होने के बाद मैं पिछला वाला एक्टिंग ही फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे फिर से दिखा दूँ। तो इतना होने के बाद यहाँ पे देखोगे नॉर्मली ये इस तरफ देख रहा है ऐसा, है ना। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, जैसे ये अभी आई इसका लिप्स बंद है, तो और ये नीचे की इस तरफ देखता है तो इसका लिप्स भी खुल जाता है, यहाँ पे लिप्स ओपन हो जाता है, पर अपना लिप्स अभी बंद है। तो जैसे ये यहाँ पे ऐसा रहता है, इसका इस तरफ देखता है तो इसका लिप्स ओपन हो जाता है। तो हम लगभग 13 पे 15 पे या फिर 16 पे हम उसको ऑन कर सकते हैं, जैसे आगे की ओर देखता है। तो मैंने क्या करना है, लिप्स के अंदर जाना है। मैं यहाँ पे लिप्स के अंदर चला गया, डबल क्लिक करके लिप्स के अंदर चला गया। तो यहाँ पे मैंने जो लिप्स है वो मुझे ओपन करना है, लगभग मैंने 16 पे ओपन करना है। तो यहाँ पे आया, 16 पे ओपन किया और यहाँ पे इस तरह मैंने इसको ओपन कर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, पिछला वाला देखोगे कैसा ये वाला लिप्स लगा है, तो मुझे यही वाला लिप्स यहाँ पे देना। आपकी मर्जी, कोई भी लिप्स यहाँ पे दे सकते हो। तो जब आप इसको सिलेक्ट कर देते हो यहाँ पे ऑन हो जाता है। तो मैं ये वाला देखो यहाँ पे ऑन कर, ये इसको भी लगा सकता हूँ, इसको भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लिप्सिंग है, कोई भी लिप्स लगा सकता हूँ। तो मैंने ये वाला लिप्स लगा दिया और मैं इसको यहाँ पे आने के बाद बाहर आऊँगा तो आप देखोगे इस तरह, ये इस तरह देख रहा है ऐसा, इस तरफ देख रहा है ऐसा। ठीक है, तो अपना देखना है यहाँ पे कौन सा लिप्स लगा है। यहाँ पे देखोगे यही वाला लिप्स लगा है, तो मैं यही वाला लिप्स यहाँ पे लगाता हूँ। तो इसने अभी इस तरफ देखा और मुंह खोला और इस तरफ रहा। ठीक है, तो अगला वाला जो यहाँ पे एनिमेशन हुआ है वो यहाँ पे, इसके बाद नीचे दोबारा ये झुकता है और इसके बाद इस तरफ देखता है, उस तरफ देखता है। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी इस तरफ ये मुड़ रहा है और जो ये पोजीशन है ना, ये कहीं बैठा है। तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कहाँ पे बैठा है। तो यहाँ पे देखोगे इस तरफ देख रहा है। उसके बाद ये 3 की और लगानी चाहिए हमें, 3 की लगाता हूँ। 3 की हमेशा उस पर लगती है जब हम ये इस तरह का एनिमेशन करते हैं। वैसे तो इंसान देखो ऐसे झुकता नहीं है, बट एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको, हमेशा बताता हूँ मैं, स्मार्ट तरीका बताता हूँ आपको। जो मुझे आता है वही सिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ें कोई आपको ऐसी नहीं सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया। ये हमने यहाँ पे बीच में ट्विन लगाया, यहाँ पे दोनों को मैंने, तीनों को मैंने सॉरी 3 कह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इज आउट तो दे दिया, ओके, इज आउट दे दिया। और अब यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे नीचे रखा हूँ, पॉइंट को नीचे रखने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे किया। नीचे करने के बाद मैंने यहाँ पे हेड को भी नीचे की ओर लाना सेम, और ऑल्ट के साथ थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना नीचे की ओर, और इसके बाद इसको आगे की ओर कर देना ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मामूली सा बाहर की ओर करना और ये इस तरह नीचे झुकता है और इसके बाद बाहर निकलता है ऐसा। तो अब हम यहाँ पे सेम जैसे हमने पीछे किया था, हम पर इस पे उल्टी होके मतलब इस वाले डायरेक्शन में करेंगे, इस तरफ करेंगे। पॉइंट को नीचे लाया और ये जो मेरे पास ये वाला खुल के आ रहा है, ये इस वाले टूल से आ रहा है। अगर आपको ये टूल्स के बारे में पता नहीं, पहले टूल्स वाला वीडियो देखे तो फिर आपको पता लग जाएगा टूल्स के बारे में भी। तो इस तरह मैंने इस तरफ किया, इस तरफ रोटेट किया। इस तरफ रोटेट करने के साथ मैंने इसको थोड़ा सा ऑल्ट के साथ ऊपर की ओर भी उठा दिया। ऐसा उठाने के बाद आप देखोगे इस तरह नीचे झुका और इस तरफ इसने ऐसा देखा, नीचे झुका इस तरफ। तो अब मुझे क्या करना है, अंदर फेस पे काम करना है। फेस पे काम करना, तो पहले मैं पीछे देखूंगा एक्टिंग कैसी हुआ है। यहाँ पे देखोगे ये नीचे झुका और इस तरफ देख रहा है। फेस पे मुझे सेम एक्टिंग करना है। पहले मुझे अगला वाला की याद रखना कितने में, 95 पे, और पिछले वाला की कितने पे, सबसे वाला 80, आगे कितना 95 पे, पीछे 80 पे। तो अब क्या करना है, मुझे फेस के अंदर जाना है। फेस के अंदर जाने के बाद मुझे यहाँ पे की लगाना है F6 कर दिया, और यहाँ पे भी 80 पे F6 कर दिया, और आगे मैंने 95 पे 95 पे की लगाया, 95 पे की लगाया, और यहाँ पे सबको दोनों को सिलेक्ट किया और क्लासिक ट्विन दे दिया। क्लासिक ट्विन देने के बाद मैंने इज आउट कर दिया, और इज आउट करने के बाद मैंने एक को इज इन कर देना, इज इन कर दिया, और यहाँ पे आया और यहाँ पे रखा हूँ। और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे देखो जो मुझे फेस है सेम है वही काम कर रहा है जो पहले कर दिया था, कोई दूसरा कोई कैसा काम नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ मैंने नीचे कर दिया, और मैंने दोनों कान को पकड़ा और दोनों कान को ऊपर की ओर कर रहा हूँ, और सेम मुझे ये बालों को ऊपर की ओर कर सकता है। ये सब गाइस रिग का पार्ट होता है। अगर आपको रिग प्रॉपर ना पता हो ना तो आपको नहीं आएगा, और हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस से आप अच्छा बनोगे, और प्रैक्टिस भी करते रहना, ठीक है। ये नीचे कर दिया, और सेम अब इसके बाद हम आइज़ को बंद करेंगे। यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए F6 किया, और पीछे जो हमारा आई ब्लिंकिंग वाला जो एनिमेशन है उन सबको सिलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ उठाना,
ऑल्ट तब तक नहीं छोड़ना यहाँ पे जब तक यहाँ पे नहीं छोड़ोगे, बीच में छोड़ देना यहाँ पे और ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप जर्क आएगा, जो क्योंकि हमने इनका ड्राइंग को चेंज किया था, यहाँ पे पोजीशन को यहाँ पे चेंज किया था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, क्लासिक ट्विन दे देना, F6 करना, सॉरी क्लियर कर देना पहले, फिर उसको क्लासिक ट्विन दे देना। फिर यहाँ पे गोले में भी देखोगे, गोले में भी जर्क आ रहा है। आप मैं नज़दीक ले जाऊँगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे गोले में भी जर्क आ रहा है, तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मूव किया ना गोले को। तो यहाँ पे आना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद क्लासिक ट्विन दे देना, सॉरी क्लासिक ट्विन कह रहा है भाई। तो यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर की फ्रेम करना है, सॉरी ओ भाई कुछ भी बोल रहा है ओके 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 चलिए, यहाँ पे F6 कर दिया और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देना। क्लासिक ट्विन देने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे जर्क नहीं नज़र आएगा, ठीक है, हो गया इतना। और ये होने के बाद अब ये बंद होगा, फिर इस तरह खुल के आएगा। लेकिन गाइज ये इस तरफ देख रहा है, इस तरफ नहीं दिखाना है, इस वाले आइज को इस गोले को इस तरफ लाना है ऐसा। तो मैंने इस गोले को इस तरफ ला दिया, नीचे झुका और इस गोले को इस तरफ ला दिया। सेम आपको यहाँ पे भी करना है। अब मैं यहाँ पे आया और बीच में रखा और इसके अंदर चला गया और रेफरेंस के लिए F6 कर दिया। और F6 करने के बाद जो पीछे करेक्टर यहाँ पे आई ब्लिंकिंग का एनिमेशन हुआ है, ऑल्ट के साथ उठाना है और बीच में यहाँ पे छोड़ देना है। और यहाँ पे आना है पहले आईब्रो का ये वाला की को क्लियर की फ्रेम करना है और F6 करना है और राइट क्लिक करके क्लासिक ट्विन दे देना। सेम नीचे जो गोले का है की को सिलेक्ट करके क्लियर की फ्रेम करना और F6 करना है फिर से और क्लासिक ट्विन दे देना। तो इस तरह ये इस तरफ हो जाएगा, लेकिन ये गोला इस तरफ जा रहा है तो हमें इस गोले को यहाँ पे लाना है इस तरफ। इसलिए कहता हूँ ये जो टेक्निक रहता है ना आई ब्लिंकिंग का, ये बहुत ही परफेक्ट रहता है अगर आपको कंट्रोल करना है आई ब्लिंकिंग को, ठीक है। देखो हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा स्टोरी क्रिएट करना है ना और नॉर्मल तरीके से करना है, बिल्कुल ही आसानी तरीके से करना है, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा आपके पास कोई एनिमेशन का तरीका मिलेगा। यहाँ तो ना तो कोई जर्क वाला एनिमेशन है, ना कोई ऐसा फ्रेम बाय फ्रेम वाला एनिमेशन है, तो नॉर्मल सा है। अब ये देखो इस तरफ देख रहा है और ये फेस को मैं थोड़ा सा इस तरफ रोटेट कर सकता हूँ ऐसा, तो ये नीचे झुकेगा ऐसा और इस तरफ मुड़ेगा ऐसा। तो मैंने यहाँ पे फेस को थोड़ा और नीचे ला दिया, शिफ्ट के साथ करोगे तो ज़्यादा हो जाता है, सिलेक्ट करके इस तरह नीचे झुका और इस तरफ देख रहा है। और साथ में गाइस ये जो फेस है ना थोड़ा इस तरफ रोटेट हो रहा है, तो हमने क्या करना लास्ट वाले पे जाने के बाद मैंने बस यहाँ पे सबको सिलेक्ट किया, अपना जो अंदर वाले पार्ट है वही सिलेक्ट किया जो पहले हमने सिलेक्ट किया था, यही पार्ट को हमने सिलेक्ट करना है और इसको इस तरफ कर देना, थोड़ा सा मामूली से इस तरफ कर दिया। इस तरफ करने के बाद इतना करने के बाद अगर मुझे लगता है कि ये इसके ऊपर आया पार्ट तो मैं इसके अंदर चले जाऊँगा और इसको मैंने यहाँ पे इतना ही रख लेना और बाहर आया, फेस के अंदर ही गया वापस, फेस के अंदर ही रहना है। तो ये मैंने अब कान को पकड़ा, कान को भी मुझे इस तरफ करना है थोड़ा, तो इस तरफ कर दिया। ये वाले कान काफ़ी बाहर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना ये टूट फूटा है, ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे टूटा फूटा है तो ये भी ध्यान देना है। इसको मैंने अंदर ही रखना ताकि यहाँ पे जुड़ा हुआ दिखे। और यहाँ पे जो बाल है, बाल को मैंने ऑल्ट के साथ पकड़ना, ऑल्ट के साथ करोगे ठीक है, अगर आप सिंपल करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा दोनों साइड से, तो ऑल्ट को पकड़ोगे ना तो इस तरफ हो जाएगा ऐसा, तो ऐसा कर देना है। और इसके बाद मैं ऑल्ट को पकड़ कर रखा, इसको भी थोड़ा सा अंदर की ओर किया, तो ऐसा थोड़ा मोटा छोटा मोटा तो खेलना ही पड़ेगा आपको गेम। तो इस तरह मैंने कर दिया और इस तरह, तो ये नीचे झुकेगा इस तरफ और इस तरफ मुड़ेगा यूँ। तो ये हो चुका है। अब जब आप बाहर आओगे एनिमेशन देखोगे तो यहाँ पे एनिमेशन इस तरह हुआ होगा, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये नीचे झुका और इस तरफ ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे ओके सॉरी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो ईज आउट ही रखा है, इसको ईज इन रखना है, एक को ईज आउट एक को ईज इन, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो अभी मैं बात कर रहा हूँ तो शायद कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट जाती है, जैसे मैंने यहाँ पे ईज आउट नहीं किया था, ईज इन नहीं किया था, तो यहाँ पे ईज इन करना, एक को इसको ईज आउट इसको ईज इन करना है। तो अभी ये प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखेगा जैसे इस तरह, तो ये इस तरह अभी यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है ऐसा, तो ये कर देना है। अब आप पीछे देखोगे यहाँ पे ये इस तरफ मुड़ चुका है ऐसा, और इसके बाद यहाँ पे ये अपनी जगह आ गया वापस और मुंह बंद कर दिया। तो अपनी जगह वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इतना हो चुका है, बाहर की ओर देख लिया और अपनी जगह वापस लाने के लिए ये इतना देख लिया और इसके बाद थोड़ा सा चुप रहा और इसके बाद हमने यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे सेम जगह पे लाने के लिए हमने यहाँ पे F6 किया रेफरेंस के लिए। पर लेकिन हम क्या करेंगे, पिछला वाला फर्स्ट वाला की को उठाएंगे। फर्स्ट वाला की जब हम यहाँ से उठाएंगे ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ये 1 पे ही आ जाता है। अभी थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे आ चुका है 1 पे, मतलब ये 1 पे ही रहेगा। जैसे ये फेस में क्लिक करूँगा, एक्चुअली में तो यहाँ पे देखोगे 117 है, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये 1 है, यहाँ 1 है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्लासिक ट्विन दे देंगे, क्लासिक ट्विन के साथ इसको ईज आउट तो कर लेंगे। यहाँ पे एक 2 की लगी तो ईज आउट करेंगे, अगर 3 की है तो एक में ईज आउट एक में ईज इन, तो ये कर दिया। और यहाँ पे देखोगे इस तरह आएगा और यहाँ पे देखो जर्क आ रहा है। तो अभी मैंने क्या करना है, पहले यहाँ पे ऑल सेलेक्ट फ्रेम करना और यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर देना है। सिंक्रोनाइज करने के बाद ये अपनी जगह तो आ जाएगा, लेकिन ये फेस अपनी जगह नहीं आया। तो पिछला वाला की हमने याद रखना कितने पे, 108 पे, 108 पे। तो इसके अंदर चले जाना है और फेस पे भी करना है सेम। F6 किया यहाँ पे और पीछे 108 पे, 108 पे हमने F6 किया और यहाँ पे
सबको सिलेक्ट किया और साथ में क्लासिक ट्विन लगा दिया। क्लासिक ट्विन लगाने के बाद इसको इज आउट कर दिया। और गाइज यहाँ पे देख रहे हो ना आप, जो ये है आप ये फेस को यहाँ पे सेट भी कर सकते हो, या बेटर है कि आप अच्छा है कि आप इसी वाले की को, ये वाले की को, जो ये वाला की उठाया इसी को उठाओ ऑल्ट के साथ और यहाँ पे छोड़ दो, आगे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो। तो यहाँ पे देखो ये अपनी जगह आ जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको सेम यहाँ पे भी आपको इसको सिंक्रोनाइज़ कर देना। जैसे सिंक्रोनाइज़ करना तो बीच में तो आ गया, लेकिन यहाँ पे अपना जो गोला है ये फेस का ये नहीं आया। तो सेम अब अंदर भी ऐसे ही करना है, इसके अंदर चला गया और यहाँ पे आपने F6 करना है और यहाँ पे भी आपने पीछे 108 पे F6 करना है। पहले तो हमने ये अपनी जगह लाना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आए पहले जो आईब्रो इसको मैंने अपनी जगह लाने के लिए पीछे वाला उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया और इसको इज आउट कर दिया। सेम नीचे गोले पे भी F6 कर देना, यहाँ पे F6 कर देना और पीछे आया, पीछे ये वाला गोले को ऑल्ट के साथ उठाया और आगे रख लिया, की को आगे उठाया और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया और इज आउट कर दिया। तो अभी देखोगे अपनी जगह आ चुका है। और ये पोजीशन और ये पोजीशन ड्राइंग की अपने एक ही जगह है। सेम आपने दूसरी जगह भी कर लेना, अंदर चले जाना है और यहाँ पे भी नॉर्मल, यहाँ पे भी ऐसे करना है, F6 यहाँ पे करना है, पीछे 108 पे नीचे भी गोले पे भी की करके लगा देना, यहाँ पे भी की। और लेकिन यहाँ पे ये दोनों की को हमने पिछले वाले से रिप्लेस कर लेना। यहाँ पे आया और यहाँ पे F6 किया, सॉरी F6 कह रहा हूँ, ऑल्ट के साथ उठाया और यहाँ पे ऑल्ट के साथ उठाया, आगे ले गया सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया और इसको इज आउट कर दिया। और सेम यहाँ पे भी क्लासिक ट्विन ले लिया और इसको इज आउट कर दिया। तो ये हो चुका है। अब मैं बाहर आऊँगा तो अभी आप यहाँ पे आपको जर्क नहीं नज़र आएगा, यहाँ पे देखो जर्क नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर। यहाँ पे देखोगे मैं इसको आगे करके रखता हूँ, कितना आगे हम यहाँ पे देखेंगे एनिमेशन कितना हुआ है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे एनिमेशन हुआ है 125 फ्रेम तक, तो हम यहाँ पे 125 फ्रेम तक ही रखेंगे, इसके आगे हम हटा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से बंद करता हूँ, तो देखो ये एनिमेशन इस तरह हुआ है ऐसा।